अगर आपके पास भी 2 अदद आलू हैं तो बस उसमें 2 अंडे डालें और बनाएं इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा कमाल की रेसिपी कि इसे खाने के बाद आप बाज़ार की सभी महंगी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं 2 अदद आलू। इन्हें मैंने अच्छी तरह से छील लिया था और मैंने इनको फिर धो लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ के आलू हैं, ना तो बहुत बड़े हैं ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब आपने इनको करना है ग्रेट, और ग्रेट जो है आपने इनको ग्रेटर की बारीक जो साइड होती है ना, ये वाली बारीक साइड है, यहाँ से करेंगे, मोटी साइड से नहीं करेंगे। और आपने इस तरह से ग्रेट करने हैं कि इसके थोड़े लंबे लंबे से लच्छे बन जाएं। ठीक है, इस तरह से करके जैसे मैं कर रही हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो इसके लच्छे जो हैं वो ज़्यादा लंबे बनेंगे और आपको इसका ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, मोटी साइड से इसलिए नहीं करेंगे कि उसे पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस तरह से आपको टाइम कम लगेगा लेकिन रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अदद जो आलू थे उनको मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये देख सकते हैं आप, इसके लच्छे जो है ना ये बने हुए हैं। अब हम इसे डाल लेते हैं किसी भी बोल में, क्योंकि हमने इसको धो लेना है अच्छी तरह से। बोल में डालने के बाद पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से आपने आलू को मसल लेना है, जितना भी स्टार्च होगा इसके अंदर से निकल जाए, क्योंकि जितना इसको आप अच्छी तरह से धोएंगे ना आगे चल के उतने ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे एक दफ़ा धो दिया था, अब मैं दोबारा इसके अंदर फिर से पानी डाल रही हूँ। पानी डाल करके दोबारा से इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो आलू है हमारे यहाँ पे साफ हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने शामिल करने हैं अंडे। ठीक है, अंडे जो हैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 अदद चाहिए। अगर 2 अदद आलू है ना मीडियम साइज के, जैसे मैंने आपको दिखाए हुए हैं, तो उसके लिए आपको अंडे 2 ही काफ़ी होंगे। तो यहाँ पर हमने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडों को हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, जो हमने आलू रखे हुए थे अच्छी तरह से धोकर। अच्छा, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये जो हमने इस आलू जब धोए थे ना, उसके बाद जब आपने इसको इसके अंदर से निकालना है ना, तो इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो, अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा। उसके बाद हमने 2 अदद अंडे जो है इसके अंदर शामिल करके अब आपने तमाम अंडे जो है ना इस आलू के साथ अपने इस तरह से करके मिक्स कर लेने हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं इसे शिफ्ट कर ली हूँ एक बड़े बोल के अंदर, और बोल के अंदर शामिल करने के बाद अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से अंडों को और आलू को हमने बीट कर लेना है। जब आप देखोगे हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ और चीज़ें। बहुत ज़्यादा सिंपल लेकिन बेहद मज़े की रेसिपी है। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च, 1 अदद थी, छोटा सा टमाटर बिल्कुल बारीक काट के डाल देंगे, और उसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। धनिया डालने के बाद बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज जो है आधा तकरीबन मैंने वो इसमें शामिल कर दिया है। स्पाइसेस ऐड करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच में इसमें नमक मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। लाल मिर्च का मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। उसकी जगह 1/3 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे दरदरी जो लाल मिर्च होती है ना, ये वाली इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने यहाँ पर इन्हें कर लेना है मिक्स। अब हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला, आप देख सकते हैं हमने पानी वगैरह इसमें शामिल नहीं किया। यहाँ पर आपको नीचे जो थोड़ा थोड़ा सा पानी नजर आ रहा है, ये अंडे हैं जो हमने इसके अंदर डाले थे, और उसके साथ थोड़ा बहुत जो है ना सब्जियों के अंदर भी पानी होता है तो वो है, लेकिन आपने इजाफी इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। जब आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं थोड़ी सी बिखरी बिखरी सी हैं सब्जियाँ, अलग अलग सी हैं। तो उसके लिए बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। ठीक है, मैदा यहाँ पर तकरीबन आपने इसमें 4 चम्मच डाल देना है। 4 चम्मच जितनी मिकदार में मैं ये रेसिपी बना रही हूँ ना, 4 चम्मच परफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको इसके सही रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप 1 चम्मच ऊपर डाल लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना डालिएगा। अब हमने इस मैदे को इन सभी चीज़ों के साथ हमने यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करना है। अब जो अंडे थे ना वो तमाम जो है ना वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। जो थोड़ा थोड़ा सा आपको इसका लिक्विड सा नज़र आ रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ना थिक सा बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़ों को अब आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, जब तक कि मैदा जो है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, परफेक्ट तौर पर ये तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिया यहाँ पर 1 अदद तवा, और तवे के ऊपर हमने लगा लेना है थोड़ा घी लगा लीजिए, बटर लगा लीजिए, जो भी आपके पास हो वो लगाएंगे। और उसके साथ ही हमने इसके ऊपर ये जो बैटर बना करके रखा हुआ था ना, 1 चम्मच हमने भर के डालना है, और आपने इसी चम्मच की मदद से इसको फैला लेना है।
इजीली फैल जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज पराठे आलू वाले बिल्कुल ही अलग अंदाज में, लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना हो ना तो आप ये 2 चम्मच भर के ले लीजिए। उसके बाद इसी चम्मच की मदद से आप इसको इस तरह प्रेस करते जाइए। यहाँ पर अगर हो सके तो फ्लेम बंद कर दीजिए, नहीं तो बिल्कुल हल्की सी फ्लेम कर दीजिए और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। 2 तरीके हैं, अगर आपका दिल करे तो आप इसको बिल्कुल पतले वाले भी बना सकते हैं, वो भी ईजिली बन जाएंगे, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मोटा भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी एक साइड को अच्छी तरह से कुक करना है जब तक कि अच्छी तरह से नीचे वाली साइड का कलर हल्का गोल्डन नहीं आ जाता, और ऊपर से भी थोड़ी सी आप देखोगे ये पक चुकी होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से ऊपर वाली साइड भी काफ़ी हद तक पकी हुई है, जिसका मतलब है कि नीचे से भी पक गई है। क्योंकि आलू और सब्जियां इसमें कच्ची हैं, तो आप थोड़ा सा जब इसे टाइम देंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएंगी। यहाँ पर आप माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारा ज़बरदस्त इसका कलर आया हुआ है। थोड़ा सा घी दोबारा से हम इसके ऊपर लगाएंगे, जैसे हम पराठे बनाते हैं। अगर आपका दिल करे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बना करके आप नीचे उतार करके भी इसको हल्का सा घी लगा सकते हैं। माशाल्लाह दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। दोनों तरफ मैं थोड़ा थोड़ा फिर से इसको घी लगाऊंगी और फिर से थोड़ा थोड़ा सा हम इसे पका लेंगे, थोड़ा क्रिस्पी होने तक। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो पराठा है ना यहाँ पर आलू वाला बनके तैयार हो चुका है। तो इसे बनाने के लिए ना तो आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही आपको बहुत ज़्यादा झंझट करने पड़ेंगे, बल्कि बिल्कुल शॉर्टकट वे में इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी आप बना सकें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार से बने हैं। सेम इसी तरह से तमाम पराठे जो है ना आपने ये बैटर लेते जाना है, चम्मच की मदद से आपने उसे फैलाते जाना है अच्छी तरह से। जब आप देखो कि एक साइड बहुत अच्छी तरह उसकी कुक हो चुकी है तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है। साइड चेंज करने से पहले आपने इसके ऊपर वाली इस जगह को देख लेना है। जब ऊपर की साइड से भी थोड़ी ड्राई हो चुकी होगी ना तो इसका मतलब है पराठे जो है आपके परफेक्ट बन रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं। इतनी ज़्यादा इसमें सब्जियां हैं, अंडे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बने हैं। तो इन्हें खाने के बाद आप यकीन करें बाजार की आप तमाम अनहेल्दी चीज़ें जो है ना वो खाना छोड़ देंगे। देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। तो बस सेम इसी तरह से तमाम पराठे जो है यहाँ पर हमने बना करके तैयार कर लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही कमाल के बने हैं। इनको दोनों तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं। एक सिर्फ पराठा यहाँ पर मैंने मोटा बनाया है, बाकी दोनों मैंने पतले बनाए हैं, वो भी आपके लिए कि आप जैसे चाहें ना दोनों को ईजिली आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चेक भी करवाऊँगी कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से ये पके हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो पराठे हैं वो बने हैं और कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चम्मच मैदे के साथ यहाँ आप इसमें आटा डाल लीजिए तो बड़े ही इंतहाई हेल्दी और टेस्टफुल से आप पराठे घर में बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारी सब्जियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। हम अक्सर प्याज के पराठे बनाते हैं, आलू के बनाते हैं, जिन्हें हमें बनाना बहुत मुश्किल लगता है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको इसका बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।